हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में हिमालय पर्वत पर बात की थी। आज इसी श्रृंखला का आगे का जो पार्ट है उसे देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया था। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है, भारत का जो भौतिक विभाजन, भारत का विभाजन थोड़ा सा किया जाए प्रकृति के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, भौतिक आधार पर, तो इसे कितने भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी भारत की उत्तर में क्या है, उत्तर में पर्वतमाला। ठीक है, उत्तर में क्या थी, पर्वतमाला थी, यानी कि पर्वतों की बात थी, पर्वतमाला। पर्वतमाला की यदि दक्षिण में बात करें तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, यानी कि बात की जाएगी किसकी, प्लेन की बात आएगी हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीप का भारत। उसके बाद जो साथ ही हमने विभाजन किया था कि प्रायद्वीप का जो तटीय मैदान है, ये प्रायद्वीप भारत का तटीय मैदान, जो तट या जो किनारे से लगा हुआ था, उसकी बात हमें करनी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी द्वीप समूह की, द्वीप समूह कैसे इनका निर्माण हो रहा है, कौन सा द्वीप का समूह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर बात करें उत्तर भारत में जो पर्वतमाला है ये कहाँ से, देखो हमने बात की थी, यहाँ पर क्या था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के नीचे हमारा जो मैन हिमालय होगा, महान हिमालय, महान के बाद हमारा लघु हिमालय, और लघु के बाद कौन सा था साथ यहाँ पर, शिवालिक हिमालय। लघु के बाद क्या था हमारे पास, शिवालिक। और जो पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर भी कुछ हमने पहाड़ी देख ली थी। ठीक है, तो हमने जो उत्तर भारत के जो पर्वत थे यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करें साथी, जो हमारे पास क्या है, विशाल मैदान है, ये कहाँ से है। आपको पता है राजस्थान में अरावली पर्वत है। अरावली पर्वतमाला के उत्तर से पंजाब, हरियाणा होते हुए थोड़ा सा कुछ भाग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, कुछ जो इसका भाग है असम का। जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि कुछ भाग राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का, हरियाणा के बाद क्या आएगा साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बराबर में है बिहार, बिहार के थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे झारखंड, और कुछ पार्ट यहाँ पर पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पर क्या असम राज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, हमारे पास 3 नदी तंत्र है, यानी 3 हम नदी को पढ़ेंगे उत्तर भारत में। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बाद आएगा हमारे पास सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र के बाद जो नदी तंत्र आएगा वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र जो है, इन तीनों नदी तंत्र के द्वारा, यानी कि जो नदियां है, मैं नदी और उनकी जो सहायक नदी है, इनके द्वारा लाए गए मलबा, जो इनके साथ अवसाद लाए जाएंगे, उसी के बाद हमारा क्या बनेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी कि नदी उत्तर से प्रवाहित होगी, इधर से नदी आएगी, और यहाँ पर जो अपने साथ पहाड़ों को काट कर जो अवसाद लेकर आएगी, उसी से क्या, किसका निर्माण हुआ है, हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, मुख्यतः 3 नदी, कौन कौन सी, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तथा इनकी सहायक नदी, इनकी जो सहायक नदी है, इनके द्वारा इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का 3 नदी तंत्र के द्वारा निर्माण हुआ है, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जो सिंधु नदी है भारत की सबसे पूर्वी नदी है, यहाँ से निकलेगी। उसके बाद ये जो हमारा एरिया है, जो सबसे ज्यादा जो पार्ट है, ये किसका है, हमारे पास गंगा नदी का, गंगा नदी का। यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जो ये वाला पोर्शन हो गया, और कौन होगा हमारे यहाँ पर, गंगा नदी। और यदि इधर पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बात करें, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नदी आएगी हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नदी। इनकी हम चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी नदी तंत्र की, इसमें तो उसमें हम कवर करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, उत्तर भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत जो माला है,
भारत के उत्तर में क्या पर्वतमाला, उसके दक्षिण की बात करें तो क्या हो गया हमारे पास विशाल मैदान। उसके बाद जो साथी आएगा हमारे पास क्या बोलेंगे इसे प्रायद्वीप भारत। जो प्रायद्वीप भारत है ये कहाँ पर है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे हम प्रायद्वीप भारत। ये क्या हो गया प्रायद्वीप भारत। ये पूरा जो यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है ये क्या है साथियों हमारे यहाँ पर प्रायद्वीप भारत, यानी अरावली पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में जो भूभाग है इसी को हम क्या बोलते हैं प्रायद्वीप भारत, इसी को क्या बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। और जो ये किनारे वाला जो क्षेत्र बचा हुआ है ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम तटीय मैदान या तटीय भाग। इसको क्या बोलते हैं साथियों हम, जो ये वाला किनारे वाला जो पोर्शन है ये वाला इसको बोलते हैं हम तटीय भाग, तटीय भाग। ये तटीय मैदान, मैदान लिखो तो और अच्छा रहेगा, तटीय मैदान। ठीक है, तो हमने 5 भौतिक विभाजन किए थे इनके। उत्तर में पर्वतमाला, उसके दक्षिण की बात करें तो विशाल मैदान, विशाल मैदान के दक्षिण में क्या आएगा हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप भारत के जो किनारे वाला जो क्षेत्र है दोनों साइड इधर और इधर यहाँ पे क्या आएगा तटीय मैदान। और जो समुद्र में थे या कुछ यहाँ पर दमन दादर नागर हवेली दमन द्वीप पांडिचेरी, ठीक है, कुछ भाग इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप, ये क्या होगा हमारा द्वीप समूह की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया था पर्वतमाला देख ली। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण हम नदी में पढ़ेंगे, नदी के बाद पढ़ेंगे। अब बात कर ली जाए प्रायद्वीप भारत की प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की प्रायद्वीपीय पठार की सबसे पहले बात करें, अगर हम इन तीनों जो हमने विभाजन किया है इनमें जो सबसे पुराना जो भाग है, ठीक है भाई, एक तो पर्वतमाला हमने देख ली उत्तर में, उसके बाद क्या है जो हमारे मैदान है जो प्लेन एरिया है, उसके बाद क्या प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है। इनमें जो सबसे पुराना जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा साथी हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत है। सबसे जो पुराना भाग है वो कौन सा होगा हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत। और सबसे बड़ा भाग भी भारत में इसी का है। ठीक है, ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये दिए हुए थे ऑप्शन कि इनमें से सबसे बड़ा भूभाग किसके पास है। ऑप्शन थे उत्तर भारत का विशाल मैदान, पर्वतमाला, ठीक है, उसके बाद क्या था प्रायद्वीपीय भारत और द्वीप समूह। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो पार्ट आएगा, सबसे ज्यादा जो भाग आएगा वो किसका है प्रायद्वीपीय भारत का। और प्रायद्वीप भारत क्या है सबसे पुराना भाग भी है। प्रायद्वीप का जो पठार है, प्रायद्वीप का जो भारत है ये पूरे भारत में सबसे पुराना है। ठीक है, ये कहे कि जब पृथ्वी का निर्माण होना स्टार्ट हो रहा था, महाद्वीप का निर्माण हो रहा था, जो प्रायद्वीप भारत है उस समय का है। अभी हमको देखेंगे कैसे इसका निर्माण हुआ था और क्यों हम इसको पढ़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो भारत का भौतिक विभाजन हमने देख लिया। साथ ही सबसे पहले जो हमने आज मेन हेडिंग जो हमारे एक तो पठार है इसमें और एक है पर्वत। पर्वत को हमने देख लिया था, पर्वत क्या हो गया भूमि का उठा हुआ भाग था, भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग था, लेकिन ऊपर से क्या था नुकीला था, पिरामिड के आकार का था। जबकि जो हमारे पास पठार होगा, पठार भूमि से उठा हुआ तो होगा लेकिन ऊपर से क्या होगा प्लेन होगा, समतल होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए हमारे पास भूमि है, भूमि से ऐसे जो उठा है ये क्या हो गया पर्वत। ठीक है, फिर नीचे आ गया होगा पर्वत, और ये भूमि से जो ऊपर भाग है इसको बोल देगा हम पठार। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है पठार है, और ये क्या हो गया साथ यहाँ पर पर्वत हो गया। पर्वत का मतलब जिसके ऊपर शिखर होगा, जहाँ की चोंच नुकीली होगी यानी कि त्रिभुज का एक आकार धारण किया होगा, इसको बोलेंगे हम पर्वत। ठीक है, और जब भूमि से उठा हुआ तो होगा, भूमि से ऊपर उठा हुआ तो होगा लेकिन ऊपर से क्या है समतल है, इसको बोलेंगे साथ हम पठार। ठीक है, तो पठार समझ में आ गया, पठार क्या है पर्वत क्या है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी कि पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है। पहाड़ी थोड़े छोटे आकार के होंगे, पर्वत थोड़े ऊंचे होंगे, यानी कि पर्वत की जो हाइट होगी वो 1000 मीटर से ऊपर का भाग होगा। और जो हमारे पास पहाड़ी थी जिसको हम पहाड़ बोल देते हैं, इनकी जो हाइट होगी 1000 मीटर से कम होगी, लेस देन 1000। ठीक है, अब पर्वत पठार की हमने बात कर ली है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पठार है प्रायद्वीप भारत है ये किसका भाग है। आपको पता है जो प्रायद्वीप भारत है, भारत की यदि बात करें, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये हमने सबसे पहली वीडियो में बात की थी। ठीक है, भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस भाग का है, किस चट्टान का है, गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना कर्म की चट्टानों का हिस्सा है। साथियों आपको पता होगा शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय की यदि बात करें, इसे थोड़ा छोटा बना लेता हूँ क्योंकि कहीं आकर के हमको बनानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यदि बात करें हम शुरुआती दौर की, शुरुआती दौर में पूरी पृथ्वी पर एक महासागर था और वो एक क्या था हमारे पास जल था। ठीक है, जो महासागर था ये बीच में क्या है ये महाद्वीप है पूरा, ठीक है साथियों, यहाँ पर मेनलैंड है यानी कि महाद्वीप है, और महाद्वीप का जो नाम था साथियों क्या था पैंजिया।
महाद्वीप का नाम क्या था साथियों? पैंजिया। और जो महासागर था, जो ये सब जल बचा हुआ है, सब बराबर में सब क्या जल है, इसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है। महाद्वीप का नाम था पैंजिया और पैंथालासा क्या था? यहाँ पर जल की बहुत बड़ी एक राशि थी। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ? पैंजिया का विभाजन हो गया। पैंजिया का विभाजन हो गया। विभाजन हुआ कितने भागों में? 2 भागों में। तो जो पैंजिया का विभाजन हुआ था कब हुआ था? 200 मिलियन वर्ष पहले। 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है। 200 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था? पैंजिया का विभाजन हुआ था। और विभाजन किस रूप में होता है? ये मान के चलिए हमारे पास भूभाग था, पूरी प्रकृति थी, ठीक है। इसका विभाजन हुआ पैंजिया का। पैंजिया का विभाजन होने के बाद ये 2 भागों में बट गया। पैंजिया का विभाजन होने के बाद साथियों कितने भागों में बट गया? 2। ये हमारे पास क्या है? भूमध्य रेखा। ये मान के चलो क्या है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो 0 डिग्री रेखा के उत्तर में जो भूभाग था उसको बोलते थे लारेशिया लैंड या अंकारा लैंड। लारेशिया लैंड या अंकारा लैंड। और जो दक्षिण में भूभाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तर में जो भूभाग था उसका नाम था अंकारा लैंड। दक्षिण में जो भूभाग था उसका नाम क्या था? यहाँ पर गोंडवाना लैंड। कुछ समय के बाद क्या हुआ? गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। कितने समय के बाद? 120 मिलियन वर्ष पहले। 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया, अंकारा लैंड का भी विभाजन हो गया। आपको पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, एशिया की जस्ट बराबर में देखोगे तो यूरोप, यूरोप और एशिया के दक्षिण की बात करें तो क्या होगा? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद क्या होगा? दक्षिण की बात करें अंटार्कटिका और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो पूरे के पूरे संसार में 7 महाद्वीप है। और क्या हुआ? जो 7 महाद्वीप है इनका निर्माण किन से हुआ? अंकारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से। अब हमें देखना है किस में से क्या। जो दक्षिण में जो महाद्वीप है इनका निर्माण होता है गोंडवाना लैंड का। और जो उत्तर में जो महाद्वीप है इनका निर्माण किससे होता है साथियों? यहाँ पर अंकारा लैंड। मैं एक प्रवृत्ति और बना लेता हूँ। ये हमारी प्रवृत्ति हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई। ये क्या होगी? विषुवत रेखा। सबसे पहले हम अंकारा लैंड से देख लेते हैं। अंकारा लैंड से विभाजन से क्या क्या बना है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग है, इसको बोलते हैं हम यूरेशिया। यानी कि यूरेशिया से कहने से अच्छा है क्या बोलेंगे हमसे? एशिया और यूरोप। जो ये पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम साथियों? एशिया और यूरोप। एशिया यूरोप के बगल में यहाँ पर एक है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका। एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर एशिया, इधर यूरोप, और यहाँ पे क्या हो गया साथियों? उत्तर अमेरिका। इन तीनों का जो निर्माण हुआ था वो था हमारे पास अंकारा लैंड से। अंकारा लैंड से जो विभाजन होने के पश्चात जो भाग बना था उसे हम बोलते हैं एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। बात कर ले गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड के जो दक्षिण में था यहाँ पर बना है हमारे पास अफ्रीका। यहाँ पर कौन सा हो गया साथियों? अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट बराबर में यहाँ पर है क्या? दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। और जो दक्षिण में था अंटार्कटिका। दक्षिण में क्या था? अंटार्कटिका। तो 3 महाद्वीप हमने ऊपर देख लिए, कौन से हो गया? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका। अंकारा लैंड से दक्षिण की बात करें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। 3 भूभाग हो गए। अब हम बात कर ले, जो मेन हमारी चर्चा होगी भारत के ऊपर होगी। भारत कहाँ पर था साथियों? आपने सुना होगा कि भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में जो एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। और जो एशियाई शेर आपके गुजरात में आपको यहाँ पर देखने को मिलते होंगे, वही कहाँ पे? जो अफ्रीका का जो ये पूर्वी तट है, मतलब पूर्वी जो तट है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर जो एशियाई शेर है, जैसे एशियाई शेर यानी गुजरात में पाए जाते हैं, वो शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में समुद्र भी है। ऐसे तो है नहीं कि जो शेर है तैर के निकल गए, ठीक है। अब शेर को जाने के लिए तो ऐसा होना चाहिए था ना, कहीं ना कहीं पहले भूभाग जुड़ा होगा। तो जो पहले भारत की बात करें, यहाँ पर एक जो भारत था वो अफ्रीका से सटा हुआ था। भारत अफ्रीका से मिला हुआ था। अब कुछ समय बाद और भी विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद भारत क्या हो गया? भारत का जो दक्षिण भाग था, भारत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पहले के समय में केवल प्रायद्वीप भारत था, ठीक है। जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ तो जो केवल ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो भाग था, यही अफ्रीका से अलग हुआ था। ये किनारे वाला क्षेत्र, पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है, ठीक है।
तो अफ्रीका से जब अलग हुआ तो यहाँ पर एक तो भूभाग क्या होगा, भारत निकल के अलग चला, और एक ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका के बिल्कुल पास में आपको पता होगा एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो जब अफ्रीका से भारत अलग हो रहा था उसी क्रम में मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया भी एक अलग हो गए। जो भारत था, भारत उत्तर दिशा की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया। उत्तर दिशा में बढ़ने के पश्चात यहाँ पे हुआ क्या, ये भारत के हम भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर एक ही जगह स्थित है। तो भारत की जो प्लेट है, जो भारत बसा हुआ है, ये किस पे है, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर। तो जब इसका उत्तर की ओर प्रवाह स्टार्ट हुआ, उत्तर की ओर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और उत्तर में यहाँ पे क्या था, यूरोपियन प्लेट थी, यानी कि यूरोप की एक प्लेट थी। इन दोनों में आपस में क्या टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद जो वलन बन के जो मलबा था 33 सागर का, वो ऊपर उठा था, और क्या बना हमारे पास, हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला हमने ये चीज हमने देख ली थी कि हिमालय का निर्माण कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, ये हमने हिमालय वाली बात में चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रायद्वीप भारत की। तो प्रायद्वीप भारत किस क्रम की चट्टान का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड जो है पृथ्वी की जब निर्माण हो रहा था, जब विभाजन हुआ पैंजिया का, उस टाइम का है। तो प्रायद्वीप भारत पृथ्वी के निर्माण के समय का ही भारत है। आपने सुना होगा आर्कियन क्रम की चट्टान। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टान है विश्व में सबसे पुरानी पर्वत, सबसे पुरानी चट्टान है, तो उसी का था गोंडवाना लैंड, और यहीं से क्या बना है हमारा प्रायद्वीप भारत। तो प्रायद्वीप भारत से सबसे पुराना भूभाग है भारत का, और सबसे बड़ा भी यही है, और भाग कैसे, चट्टानी भाग है, यानी कि गोंडवाना जो चट्टान है इसका भाग है। तो जब चट्टान का बना होगा तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, और ऊपर होने के कारण क्या होगा, पठार बन चुका है। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत में जो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप का पठार बोलते हैं। आपको थोड़ी बात क्लियर हुई होगी कि कैसे इसका निर्माण हुआ था और किस चट्टान का भारत हिस्सा है। अब बात कर ले, ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, सबसे पहले कौन आ चुका था हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत है। सबसे पहले किसका निर्माण होता था, प्रायद्वीप का जो पठार है, सबसे पहला पोर्शन था इसका। अगर हम कालक्रम के आधार पर देखें तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, उसके बाद जो निर्माण होगा, जब ये ऊपर की ओर खिसक रहा था, उत्तर में हमारी यूरोपियन प्लेट से टकराया, तो इन्हीं के मध्य में 33 सागर था, और यहाँ पर जो मलबा था, मलबे के बनने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर मलबा जब ऊपर उठा था भिड़ने के बाद, तो यहाँ पर हुआ था हिमालय पर्वत का निर्माण। तो प्रायद्वीप भारत के बाद जो भाग बनेगा उसको बोलते हैं हिमालय पर्वत, यानी कि उत्तर भारत की जो पर्वतमाला है। अब हिमालय से बहुत सारी नदी निकलेगी, तो हिमालय से जब नदी निकलेगी तो यहाँ पर अपने साथ कुछ ना कुछ मलबा लेकर आए होगा, अवसाद लेकर आई होगी। इसी अवसाद से जो बना है वो कौन सा हो गया हमारे पास, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो इनका पता चला कि सबसे पहले किसका निर्माण था, प्रायद्वीप भारत का, उसके बाद हिमालय पर्वत का, फिर कौन सा होगा हमारे पास, विशाल मैदान की। ठीक है, विशाल मैदान को हम चर्चा कर लेंगे खुद ही, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा बिल्कुल भी। अब बात कर ले जो पठार है, पठार का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पठार जो बनते हैं, पठार क्या होता है, आपको पता है पर्वतमाला है, पर्वतमाला के घिसने के बाद बाहरी दबाव के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण ऊपर की जो परत है इसका आच्छादन हो जाता है, अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। जो इसकी चोटी होती है पर्वत की, ये घिसनी स्टार्ट होती है, और इससे सच क्या होता है, ये भाग बच जाता है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, पर्वत हो गया। तो पठार क्या हो गया साथी, पठार हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, पठार। तो पठार का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, एक तो पर्वतों के, पर्वतों से होता है। किससे होता है, पर्वतों से। और भी इसके कारण होते हैं, पर्वतों से होता है, और क्या होते हैं, ज्वालामुखी के द्वारा। ज्वालामुखी के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा कैसे होता है, जब ज्वालामुखी निकलेगा तो उसके अंदर से लावा निकलेगा। अब लावा ठंडा होने के बाद क्या होगा, जम जाएगा, और जमने के बाद जो चट्टानी भूभाग बनेगा उसी के द्वारा क्या बनेगा, पठार बन जाएगा। तो पठार का जो निर्माण ज्वालामुखी से भी होता है, पर्वतों से भी होता है। पर्वतों से कैसे, घिसने के बाद। उसके बाद यदि बात करें प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, इसके द्वारा भी हमारे क्या होता है, पठार का निर्माण होता है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के द्वारा।
प्लेट विवर्तन सिद्धांत का मतलब है जब ये प्लेट आपस में टकरा रही है या अलग हो रही है तो वहां पर भी क्या हुआ, पठारों का निर्माण। जैसे हमने अभी देखा है अफ्रीका से लगा हुआ भूभाग था, ये अलग हुआ और वो पठारी भूभाग था, तो इसलिए क्या बना, एक पठार बना है। ठीक है, तो पठार का निर्माण कई तरीके से हो सकता है, जैसे पर्वतों से अपरदन के कारण हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो गया, प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा हो गया। ठीक है, अब बात कर लीजिए भारत में जो फेमस जो पठार है वे कहाँ पर है, क्या क्या इन्हें बोलते हैं। सबसे पहले साथ ही हम बात करते हैं भारत के बिल्कुल मध्य में। आपको पता होगा उत्तर में हमने देख लिया, यहाँ पर क्या है, हमारी पर्वतमाला है, पूरी की पूरी क्या है, पर्वतमाला है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे ये क्या है, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या हो गया हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप का पठार है। आज हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो प्रायद्वीप भारत का जो केंद्रीय भारत है, यानी कि भारत के बिल्कुल जो मध्य की बात है, यहाँ पर केंद्रीय स्थल पर कौन से पठार है, केंद्र में कौन कौन से पठार है, क्या नाम है, क्या इनकी विशेषता है, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने कुछ नाम इंडिकेट किए हुए इनके। तो यहाँ पर भारत का जो पूरी जो घाट है, ये पूरी की पूरी घाट बनी हुई है, इसका मतलब केंद्रीय भाग जो सब बना हुआ है, क्या है, भारत का केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग या पठार का भी केंद्रीय भाग। ठीक है, केंद्रीय भाग या केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, केंद्रीय उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब क्या होगा, पठार की बात कर रहे हैं कि प्रकृति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो भाग है। तो जो ये पूरा पोर्शन है जो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ये क्या है, हमारे पास केंद्रीय उच्च भूमि। अब केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आएंगे, कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले साथ यहाँ पर हमने देखो कि ये बनाया हुआ है रेड कलर में, और रेड कलर में जो नाम है इसका नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है साथियों इसका, मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है इसका निर्माण होता ज्वालामुखी के द्वारा। मालवा के जो पठार का जो निर्माण हुआ था वो कैसे होता साथ यहाँ पर, ज्वालामुखी के कारण। अब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा बाहर निकलेगा, लावा निकलने के पश्चात यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ की मिट्टी होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर काली हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, काली मृदा मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो मालवा के पठार के पास क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। सबसे पहले हम इसकी मालवा के पठार का क्षेत्र देख लेते हैं। मालवा का जो पठार है यहाँ पर क्या है, आपके मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश। इधर आप देखोगे तो ये पूरा गुजरात है और यहाँ पर क्या है, राजस्थान। तो मालवा का जो पठार का विस्तार है, मालवे के जो पठार का विस्तार है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में क्या मालवे का पठार का विस्तारित है। मालवे का पठार किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। मालवा का पठार कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र, इसमें सॉरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कुछ इसका भाग थोड़ा सा दक्षिण से कहाँ पर लगेगा, महाराष्ट्र से भी लगेगा। ठीक है, तो मालवा का पठार हो गया। उसके बाद बात करें यहाँ पर क्या है, बुंदेलखंड या बुंदेलखंड का जो पठार है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में भाग है, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, इसको बोलते हैं हम बुंदेल का पठार। उसके बाद दक्षिण की थोड़ा सा नीचे करें, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड, बघेलखंड कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पर जो बात करें, सबसे बड़ा जो भूभाग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे केंद्रीय भाग में, इसको बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ पर विस्तारित है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास झारखंड हो गया, झारखंड के बाद क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जो भाग है इसका झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है साथियों, झारखंड में क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका, छोटे नागपुर के पठार का भाग। ठीक है, उसी के बाद आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा थोड़ा सा नीले कलर का है और यहाँ पर एक निशान लगा है, क्या है, रीवा। रीवा या पन्ना का पठार, रीवा या पन्ना। पन्ना की तमन्ना एक गाना भी है, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर डायमंड मिलता है, हीरे की कान है। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ेगा, आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर मेघालय राज्य है और मेघालय में भी आपने 3 पहाड़ी पड़ी होगी, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और ये क्या है, मेघालय का पठार, शिलांग का पठार से बोलते हैं। कहाँ पर, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, क्योंकि मेघालय की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो कौन सी हो गई, शिलांग हो गई। तो शिलांग का पठार या मेघालय के पठार की बात करें, यहाँ पर 3 पहाड़ी देखने को मिलेगी, गारो, खासी, जयंतिया। और ऊपर में यहाँ पे रेगमा और मिकिर, रेगमा और मिकिर, ये दोनों कहाँ पर है, हमारी असम में। रेगमा और मिकिर, रेगमा और मिकिर, रेगमा और मिकिर की पहाड़ी ये कहाँ पर है, आपकी असम में है।
रेगमा और मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है? असम में। और गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पर है? आपकी मेघालय में है। ठीक है, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये किसका भाग है? शिलांग का पठार। और शिलांग का पठार कहाँ पर है हमारे पास? प्रायद्वीप भारत का ही भाग। प्रायद्वीप भारत को कुछ नदियां क्या करेंगी? अलग कर देगी पूर्वोत्तर भारत। ये हमको देखने मिलता है कि हिमालय का भाग है, जबकि जो शिलांग का पठार है किसका भाग है हमारे पास? यहाँ पर प्रायद्वीप भारत। जो शिलांग का पठार है इसी का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर क्या है? राजस्थान। यहाँ पे कौन सा होगा? राजमहल की पहाड़ी। कौन सी राज्य? यहाँ पे झारखंड राज्य में क्या है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल को हम देखेंगे जब पहाड़ी वाला पोर्शन करेंगे, झारखंड में है। तो राजमहल की पहाड़ी का ही विस्तारित रूप क्या है? शिलांग का पठार है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है, केंद्रीय उच्च भूमि इसे कितने भागों में हमने बांट दिया है। तो साथियों सबसे पहले हमारा क्या आ गया? मालवा का पठार। सबसे पहले यदि बात करें मालवा का पठार, मालवा का पठार सबसे पहले कौन सा हो गया हमारे पास? मालवा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो गया? मालवा का पठार। विस्तारित कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मालवा के पठार की बात करें बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का जो पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तीसरी बात करें बघेलखंड की, बघेलखंड। और बघेलखंड हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होगा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड की यदि दक्षिण में बात करें हमारे पास जो फोर्थ नंबर आएगा रीवा या पन्ना, रीवा या पन्ना का पठार, रीवा या पन्ना का पठार। ये कहाँ पर होगा हमारे पास? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर क्या मिलता है? डायमंड मिलता है, यानी कि हीरे की बात है, डायमंड, DIMOND, डायमंड। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारे पास? मध्य प्रदेश में। पांचों जो हमने देखा है छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार। छोटे नागपुर का पठार कहाँ पर है हमारे विस्तारित? तो कौन कौन सा हो जाएगा एरिया इसका? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ इसी के पास है, यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है इसका? छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम इनको इतना ही रखते हैं। और कल की जो वीडियो होगी हमारे पास एक एक के जो पठार है, पहाड़ी है, पूरा इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथियों आपको एक काम और करना है, चैनल को थोड़ा सा बड़ा करना है, और बड़े करने के लिए आपको काफ़ी योगदान देना होगा, तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका।